हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हम आज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा चुके, तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे अपने क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कह रहा है। बाय एडिंग 3 and 5 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 2:3। if 1 and 3 are subtracted and added from numerator and denominator respectively, it becomes 2/5 of the 2/5। find the fraction। मैं इसको एग्जामिनेशन हॉल में होता पता है कैसे करता। मैं देखता 3/5 जिसमें ऐड कर रहा हूँ तो कितना बन रहा है 2/3। इसमें ऐड करो पहले वाले में 8 और 10, नहीं 3 कर रहा हूँ और नीचे वाले में 5 करना है ना, तो ये 12 हो गया। 4 2 जा 4 3 जा। इसमें देखूँ एक ही ऑप्शन में आ रहा है क्या, 6 और 2 8 और नीचे अगर 5 ऐड करूँ 6 3 9 और नीचे ऐड करूँ तो 12, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें करूँ 7 + 3 10 और नीचे क्या होगा 11, 10/11 2/3 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसमें करूँगा तो क्या होगा 7 + 3 10 और इसमें करूँगा 10, 10/10 1। तो ऑप्शन से मेरा पहला ही ऑप्शन हो गया। ऐसे कर दो भाई, ऐसे करते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्या किया मैंने, पहली कंडीशन से उड़ा दिया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं 5/7। मैंने क्या किया 5 + 2 करूंगा तो 7 आ जा, 5 + 3 करूंगा 8 आ जाएगा और 7 + 5 किया 12। तो मेरा अब क्या आ गया, इतना ऐड करने पे ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है 2/3। एक ही ऑप्शन था जिसमें 2/3 बन रहा था ये चीज करने पे। तो ये हुआ एग्जाम वाला तरीका। आइए दूसरा मेथड, इसको अगर आपको सॉल्व ही करना है तो कैसे करते हैं। इसको x मान लो, पहले वाले को न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को y मान लो। x पे क्या कर रहा हूँ 3 ऐड कर रहा हूँ पहली कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा हूँ y को क्या कर रहा हूँ भाई, y को मैं 5 कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जा रहा है भाई, इसको ऐसे करने पे क्या बन जा रहा है, ये 2/3 बन जा रहा है। इसको सॉल्व करो इधर 3x + 9, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाकी ऐसे ही करना था आपको। 3x + 9 बराबर 2y + 10, ये हुआ। एक इक्वेशन मेरी क्या आ गई 3x - 2y बराबर क्या आ गया 1 आया, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरा केस क्या कह रहा है, इफ 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड। तो क्या दूसरी कंडीशन में x एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड 3 आर सब्ट्रैक्ट 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड। y में क्या कर रहा है 3 जोड़ रहा है, तो क्या बन रहा है मेरा, इट बिकम्स 2/5। तो ये कितना हो गया 5x - 5 बराबर 5x - 5 बराबर 2y + 6। तो ये क्या हो गया 5x - 2y बराबर 6 5 11, ये बन रहा है मेरा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये दो इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों को बैलेंस करना है, मैं दोनों को घटा रहा हूँ, इसको इससे घटा रहा हूँ, ठीक है, माइनस कर रहा हूँ। तो देखो क्या आएगा -2x, अरे 3 - 5 करोगे तो -2x, ये दोनों क्या करेंगे कट जाएंगे आपस में। तो बचेगा क्या, इधर में -11 करोगे तो -10 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भाई 5 आई ना, x की वैल्यू क्या आई 5, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या, एक ही ऑप्शन में 5 है, यहाँ से भी कर सकते थे। एक ही ऑप्शन में न्यूमरेटर 5 है, यहाँ से भी आंसर मान सकते थे। बाकी निकालना ही है तो ऐसे निकालो। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, इसमें 5 रख दो, x की वैल्यू -2y बराबर कितना है 1 है। 15 इधर जाएगा 14 हो जाएगा माइनस में, -14 ये कैंसिल, तो y कितना हो गया भाई 7। यहाँ से भी आ गया x/y करोगे तो 5/7, ऐसे भी आया कि नहीं 5/7। तो ये बेसिक अप्रोच है, ये आपको नहीं लगानी है, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, ऐसे ही करना था ये क्वेश्चन। बेसिक मैंने बाकी बता दिया आपको, ठीक है। और इसमें कुछ पेज आप हम डिलीट करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन हम जो डिलीट कर रहे हैं ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो इस पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सब क्वेश्चनों के लिए। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और कहाँ गया, और क्वेश्चन कहाँ गए,
ये क्वेश्चन हमने किया, इसके बाद वाला क्वेश्चन कहाँ है? हाँ ये है ना, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी 5:7, ए इतना बचाता है, बी इतना बचाता है, एक्सपेंडिचर ए का, बी के एक्सपेंडिचर का इतना है, तो टोटल इनकम निकालो। क्या लगाओगे? क्रॉस मेथड, सीधी सी बात है। कितनी बार बताया आपको, ए और बी का इनकम का रेशियो ये है। इनकम का रेशियो क्या है ए बी का? 5:7, और बी और ए एंड बी कितना बचाते हैं? इतना है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है भाई? ए का कितना है? 2/3 है, यानी 66 से 2/3 की वैल्यू क्या होती है? ये याद होनी चाहिए, 2/3 होती है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये कितना बचा रहा है? ए 4000 बचा रहा है, और बी कितना बचा रहा है? 5000 सेव कर रहा है। सेविंग क्रॉस मल्टीप्लाई, लगाओ क्रॉस मेथड। 15, 14, 1, 10,000, 12,000, कितना हुआ? 2,000। एक की वैल्यू 2,000 पूछ रहा है, टोटल इनकम 5, 7, 12 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? 2,000 × 12, ये करना नहीं था, ये मन में सोचना था, 24,000 आएगी आंसर। ये मन में पूरा करना था, ठीक है, ये नहीं करना था ऐसे। देखो कितना आसान क्वेश्चन, वो मेंस का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ये क्या आ गया? कंप्यूटर टाइपिंग एरर। इसमें क्या है? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर क्या है भाई? तुम्हारा 3:1 है। 5 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा दोनों का? 5:1। फाइंड द एज ऑफ द मदर, मदर की एज निकालो। इसमें नहीं कर पाओगे क्या तुम? कर लोगे ना? कैसे करोगे? मदर और डॉटर 5 साल पहले, 5 ईयर्स पहले, तो -5। पहले रेशियो कितना था तुम्हारा मदर और डॉटर का? कितना था भाई? 5:1 था। अब कितना हो गया प्रेजेंट में? प्रेजेंट में मतलब 5 साल बाद कितना हो गया तुम्हारा? 5:1 हो गया। ये कितना हो गया? 3:1 हो गया। तो निकालना है मदर की एज 41 साल बाद क्या होगी? प्रेजेंट से 41 साल बाद। पहले देखो क्या है, क्या देखना है? पहले देखना है बराबर है क्या तुम्हारा? नहीं बराबर है, डिफरेंस बराबर करो। मैं क्या बोला था? डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, हमेशा मैंने बताया है। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 से, नीचे मल्टीप्लाई करो 4 से। ऊपर क्या बनेगा? ऊपर क्या बनेगा भाई? 10 और 2 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा? 12 और 4 बनेगा ना, यही तो बनेगा। डिफरेंस अब बराबर कर लिया हमने। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं। 10 से 12, 2 से 4, देखो डिफरेंस बराबर हो गया ना। ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 दी हुई है। 2 यूनिट की वैल्यू 5 दी हुई है, तो मुझे कितनी की निकालनी है? 12 की निकाल लो। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2। एक की यूनिट 5/2, तो 12 की यूनिट 5/2। मदर से हमें फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमें किसकी निकालनी है? मदर की निकालनी है ना भाई, मदर की निकालनी है, मदर की निकालनी है ना हमें। मदर की निकालनी है, तो इसका 5/2 करो, कितनी आ गई प्रेजेंट में? मदर की 30 आ गई। डॉटर की निकालनी होती तो प्रेजेंट एज कितनी आती डॉटर की? डॉटर की, ये मदर की आई, डॉटर की कितनी आई होती? 10 आई होती। कह रहा है 41 साल बाद मदर की एज क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 71 हो जाएगी। 41 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई? 71 हो जाएगी ना। 30 से 41 जोड़ो, 71 हो जाएगा। यही करना था इस क्वेश्चन में। कुछ था क्या क्वेश्चन में? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है भाई, आसान है। मेंस में ये सब मेंस में क्वेश्चन आए भाई, बस तुम्हें रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। ABC कितना स्पेंड करता है? 80, 85, 75 ऑफ द इनकम। उनकी सेविंग का रेशियो क्या है? 8, 9, 20 है। तो डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ A एंड C कितना है? 18,000 है। तो B की इनकम बताइए, कैसे निकालोगे? अब इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तुमको, तो सेविंग का रेशियो क्या होगा भाई? सेविंग का रेशियो दिया ना, तो सेविंग पे फोकस करेंगे। सेविंग का रेशियो दिया है तो सेविंग पे फोकस करो, इनकम निकल जाएगी। सेविंग क्या है तुम्हारी? 8, 9, 20 के रेशियो में है। 8, 9 और 20 के रेशियो में। देखो एक बात सुनो, 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। देखो 5 क्या है? टोटल इनकम। मैंने क्या बताया था? जो नीचे वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। इनकम की वैल्यू 5 है और एक्सपेंडिचर की 4 है। तो सेव कितना किया होगा? 1, और 1 की वैल्यू रेशियो में कितनी है? 8।
इनकम का रेशियो तभी निकलेगा जब तीनों का रेशियो तो हमें पता हो, तभी तो इनकम निकाल पाएंगे। तो देखो इनकम देखो तभी निकल पाएगा, देखो डिफरेंस दिया हुआ है, जब रेशियो ABC का पता चल जाए इनकम का तो हम निकाल लेंगे इनकम। 80% के मतलब 4/5, तो 4 खर्च किया तो 1 बचाया, 1 की वैल्यू 8 दी है रेशियो में, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई इनकम में? 40 हो जाएगी ना। 85% का मतलब क्या होता है? 5 17/20, 17/20 होता है ना 85% का मतलब। ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। 20 में से 17 खर्च किया, कितना बचाया? 3 वैल्यू को डिनोट कर रहा है रेशियो में 9 सेविंग की, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी 60। अब देखो अब क्या दिया हुआ है? 75%। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। 4 वैल्यू किसको डिनोट करता है? इनकम को। एक्सपेंडिचर है, 1 बचाएगा, 1 की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। आ गया ना इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो आ गया मेरा। इसको और काट सकते हैं लेकिन काटने की क्या जरूरत है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए और सी। ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है इनकम का? 40 का डिफरेंस है। 40 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 18,000 है। पूछा किसकी है? बी की इनकम पूछी है। बी की इनकम कैसे निकालोगी? यानी इसकी वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्ट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मैंने किया? मुझे 60 बनाना है, मुझे 60 बनाना है। 40 को मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, सोचा क्या हुआ? 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इधर भी वही करो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया मैंने? 20 आधा किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको आधा किया 3 से मल्टीप्लाई किया, यही किया ना, तो यही इनकम आ जाएगी। ये बन गया 60, ये कितना बन गया? 27,000। 54,000 का आधा करोगे कितना हो गया? 27,000। यही मेरा प्यारा सा उत्तर था। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है अगर हमें अप्रोच पता हो। देखो कितनी जल्दी हो गए ना। तो ये सेशन था आपका छोटा सा। और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? और कोई क्वेश्चन बच रहा है तो मैं करवा देता हूँ। तो ये देखो इतने आसान क्वेश्चन, आसान। एक क्वेश्चन और बच रहा है ना, ये क्वेश्चन बच रहा है यार। ये क्वेश्चन होमवर्क में रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं दो बार मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन रिपीट है, इसको आप लग दीजिए होमवर्क में, और इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन 2 से 3 बार बता चुका हूँ। इस बार इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, इसका आंसर 8 होगा। आप लोग प्रोसेस करके बताइए कि कैसे हुआ। ये 8 आंसर आएगा, लेकिन ये कैसे आएगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन करा दूं क्या? और कोई क्वेश्चन खास तो लग नहीं रहा है मेरे को। ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। आज का सेशन छोटा था, लेकिन देखिए क्वेश्चन आपको सीखने को मिला होगा और अच्छी अप्रोच भी आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था? अप्रोच ही तो थी। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में था क्या? कुछ नहीं था। आसानी से हो गया। क्रॉस मेथड हम यूज कर रहे हैं, बाकी कोई क्वेश्चन तो है नहीं ऐसा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये शॉर्ट सेशन था हमारा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखिए आपको ठीक लगा होगा, क्योंकि हमने अप्रोच सही लगाई, इसलिए ये सब क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में हो गए। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वाले देखिए उसमें हमने लगाया फ्रैक्शन वाले में। तो आई होप, और अब कुछ ही 1 या 2 सेशन और लूँगा मैं रेशियो के, इसके बाद कुछ हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, और आपको अच्छी लगी हो मेरी अप्रोचेस तो वीडियो को यार लाइक वाइक कर दिया करो, और चाहो तो तुम शेयर भी कर सकते हो। भाई ये चैनल नया है, ठीक है, आपके लिए मेहनत की जाती है और आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन बताया जाता है, और हम हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं और गाइडेंस भी साथ साथ देते रहते हैं, ताकि आप सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत जाए और आप जो मेहनती बच्चा हो। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे से जो पढ़े वही, मतलब उसकी खुद की मेहनत होनी चाहिए। लड़के की मेहनत है तो वो सफल होना चाहिए, और कभी कभी लड़के बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल इस नहीं हो पाते क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, गलत मेथड पे चले जाते हैं और गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करें। समय बहुत कीमती है, और कंपटीशन देखिए, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अपने लेवल को भी आप मैचअप करने के लिए, उन बच्चों से मैचअप करने के लिए आपको प्रैक्टिस और कैलकुलेशन पर भी काम करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आ गई तो क्या करना है? लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।